Hello बच्चों, let's read this question. A ball is allowed to fall from a height 10 meter. If there is a 40% loss of energy due to impact, then the after one impact the ball is will go up to y. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कुछ, ये मान लीजिए कुछ ग्राउंड है, तो एक बॉल है जो कुछ 10 मीटर हाइट से, ये जो हाइट है ये 10 मीटर हाइट, तो 10 मीटर हाइट से नीचे आया, तो ये मान लीजिए ये उसका स्टेट वन। तभी जब नीचे आया तब ये इधर स्ट्राइक किया, तो ये जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो मान लीजिए स्टेट टू है। तो इधर क्या हुआ, उसका 40% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। तो फिर ये लॉस होने के बाद फिर कुछ हाइट ऊपर जाएगा, तो मान लीजिए इस साइड को कुछ ऊपर गया, तो ये जो हाइट ऊपर गया वो सेम ही लाइन पे हो रहा है। हम इधर बस दिखाने के लिए अलग अलग लाइन पे बना रहे हैं। तो स्टेट थ्री है, तो ये जो हाइट ऊपर गया, तो ये कुछ हाइट ऊपर गया, मान लीजिए एच है, तो ये पहले जब स्ट्राइक होगा तो पहले वाले स्ट्राइक में कितना ऊपर जाएगा उसको हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व इन ऑल सिचुएशन, अगर कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे कि इस ग्राउंड की अगर बात करें, जब ग्राउंड से स्ट्राइक हुआ तो 40% एनर्जी उसका लॉस हो गया, तो अभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ। लेकिन जब स्टेट वन से स्टेट टू को गया तभी काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ। लेकिन जब स्टेट वन से स्टेट टू को गया तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व था, और लेकिन स्टेट टू में उसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो गया। और ये जब फिर थ्री तक जाएगा तभी चेंज होने का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितना होगा स्टेट थ्री में भी उतना होगा। तब अगर हम इससे बात करें कि मान लीजिए, तो उधर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी था इधर स्टेट वन में वो कुछ ई था, तो ये जब ग्राउंड पे आया जस्ट टक्कर होने के पहले उसका एनर्जी कितना था, ई। लेकिन टक्कर होने के बाद एनर्जी कितना हो गया, 40% लॉस हो गया, यानी कि 60% रुक गया, यानी कि ई इंटू 6/100, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 6E/10 हो गया। स्ट्राइक होने के बाद वही मैकेनिकल एनर्जी थ्री में कितना होगा, वही होगा 6E/10 होगा, क्योंकि जब स्ट्राइक हुआ फिर थ्री स्टेट को गया तभी उसका कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो अभी हमारा काम क्या है, पहले ई के वैल्यू निकालते हैं। तो पहले स्टेट वन में ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, क्योंकि जब स्टेट वन में था मूव नहीं कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ गया। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए इस ग्राउंड को हम रेफरल पॉइंट मान लेते हैं, मतलब इधर एच इक्वल टू जीरो है, यही रेफरल पॉइंट है। तो ग्राउंड से 10 मीटर हाइट, मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये क्या होगा, ये तो जीरो है। मास है कितना, बॉडी का मास दे दिया गया है, इसका मास कुछ भी नहीं दिया है, तो उसको हम एम ही मान लेते हैं। तो इधर हो गया एम, आगे जी एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है 10 मीटर, ये हो गया। अभी सेकेंड स्टेट से स्ट्राइक होने से जस्ट पहले उसका एनर्जी कितना होगा, इतना ही होगा, एम जी इंटू 10 इतना होगा। लेकिन आफ्टर स्ट्राइक उसका 40% लॉस हो गया, यानी कि 60% अभी रुक गया, वो कितना होगा, वो होगा एम जी इंटू 10 इंटू 6/100। तो ये हो गया 10 कैंसल, तो ये हो गया एम जी इंटू 6, ये आ गया जस्ट आफ्टर द स्ट्राइक। अभी यही एनर्जी स्टेट थ्री का भी होगा, यही एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टेट थ्री में भी होगा। तो स्टेट थ्री की अगर बात करें तो इस इधर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी था वो कितना होगा, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किधर होगा, स्टेट थ्री में भी जाकर वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टेट थ्री उसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो की वजह से ये हो जाएगा जीरो। एम जी एच, इधर मान लीजिए उसका मास सेम है एम, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी एच सेम है, एच हमको पता नहीं, तो ये उसको एच ही रखने देते। तो ये हो गया कितना, एम जी एच, वो इसके साथ बराबर होना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज हम इसको इक्वेट कर सकते हैं
कि एम जी एच इक्वल टू एम जी वाई 6, तो एम जी कैंसल, दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू 6, मतलब वो 6 हाइट में 6 मीटर हाइट को जाएगा। अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 6 मीटर इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।